बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ध्यान में रख रहे होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज किस वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के पेपर के पैटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस बुक का कितना वेटेज है, किस चैप्टर का। बुक तो रहने दो, बुक का तो सभी को मालूम है कि भाई दो बुक है तो जाहिर सी बात है, अगर 80 नंबर का हमारा एग्जाम है तो 40-40 नंबर के दोनों बुक से क्वेश्चन आएंगे। किस चैप्टर का कितना वेटेज है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस बुक से कार्टून आएगा, किस बुक से मैप पूछा जाएगा और किस बुक से पैराग्राफ आएगा, ये भी बता दूंगा आज की इस वीडियो में। साथ ही साथ आखिर में कुछ टिप्स भी देता जाऊँगा जो आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी के हेल्प में लगभग आपके पास जो भी 30-40 दिन बचे हुए हैं उस दौरान आप अपने एग्ज़ाम की किस तरीके से तैयारी करेंगे, पॉलिटिकल साइंस में खास करके किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, उसमें हेल्प करने वाली है एक टिप्स। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखो, पिछली वीडियो में लाइक का टारगेट रखा था 500, भाई आपने पूरा नहीं करवाया, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोग 500 लाइक जरूर कंप्लीट करवाएंगे। तो फटाफट इस वीडियो को पहले लाइक कर दो, उसके बाद हम अब अपनी पॉलिटिकल साइंस के पेपर को पैटर्न को पहले समझते हैं। चलिए शुरू कर दे वीडियो को। हम लोग आ चुके हैं भैया अपने पीडीएफ में। ठीक है, ये जो पेपर का पैटर्न बनाया गया है सीबीएसई के द्वारा बनाया गया है ना। सीबीएसई ने पहले ही पेपर का पूरा पैटर्न रिलीज कर दिया था, सैम्पल पेपर भी रिलीज कर दिया था, तो उससे भी आप पेपर के पैटर्न को समझ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है भैया, हमारे पास है टोटल 2 बुक पॉलिटिकल साइंस में, है ना। एक है अपने पास समकालीन विश्व राजनीति, हिंदी में बोले तो हिंदी में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको सब कुछ हिंदी में बताता हुआ चलूंगा, है ना। तो पहली बुक है जो हमारे पास वो है समकालीन विश्व राजनीति और दूसरी है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब दोनों बुक का जो वेटेज रहने वाला है वो 40 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स का हमारा एग्जाम रहता है। और आपको पता है कि भाई 20 मार्क्स का आपका क्या रहता है, प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे कि पहले फर्स्ट बुक की हम बात करें जो कि समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक है, इसमें आप अगर पहला चैप्टर देखेंगे तो द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी है, यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत। पहले सीरीज वाला चैप्टर था लेकिन वो अब सिलेबस में हमारे नहीं है। इस चैप्टर का वेटेज कितना रहेगा भैया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। और मैं बता दूं भाई, इस चैप्टर की खासियत क्या है कि 6 नंबर में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। खास करके सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम थे, शॉक थ्योरी वाला जो टॉपिक है, ज़्यादातर बार आप अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, तो अगर 5 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे ना, कम से कम 3 या 4 पेपर में आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण जरूर पूछा हुआ नजर आ जाएगा। तो भैया ये चैप्टर जो है पूरे 6 मार्क्स के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि 6 नंबर का वेटेज इस चैप्टर का रहने वाला है। दूसरा जो हमारा चैप्टर रहेगा भैया वो है समकालीन विश्व में सत्ता के केंद्र, है ना, या सत्ता के नए केंद्र भी इसको आप बोल सकते हैं। तो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र वाला जो चैप्टर रहेगा हमारा, इसमें से इसका जो चैप्टर का वेटेज है वो भी 6 मार्क्स का रहने वाला है, 6 नंबर का रहेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर में दे दे और एक आपके 2 नंबर में दे दे, ऐसे भी हो सकता है ना, या फिर आपके एमसीक्यू में दे सकते हैं 2-3 क्वेश्चन, किसी भी तरीके से दे सकते हैं भाई। इसके अलावा जो हमारा तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया वाला चैप्टर, इसका भी वेटेज भाई कितने नंबर का दे रखा है, 6 मार्क्स का दे रखा है, 6 नंबर का दे रखा है। इसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है भैया। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की अंतर्राष्ट्रीय, चैप्टर नंबर 4 की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो इस चैप्टर का भी हमारा वेटेज कितना दे दिया, इस चैप्टर का हमारा जो वेटेज दे रखा है वो भी 6 मार्क्स का दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें समकालीन विश्व में सुरक्षा, चैप्टर का नाम क्या है 5वें का, समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इस चैप्टर का जो वेटेज है, इस चैप्टर का भी वेटेज दे रखा है 6 मार्क्स का। ठीक है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो कि अब हमारा चैप्टर नंबर 6 है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसका भी वेटेज है, इसका भी 6 मार्क्स का है। बाकी सिर्फ 4 नंबर का जो वेटेज दे रखा है वो सिर्फ वैश्वीकरण वाला जो आखिरी चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7, ये 4 मार्क्स में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर का वेटेज दे रखा है। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि 6 मार्क्स का अगर वेटेज दे रखा है तो उस चैप्टर से 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा।
4 में भी आ सकता है, 2 में भी, 4 एक 4 में दे देंगे, एक 2 में दे सकते हैं, या एमसीक्यू में 2 दे दिया, एक 4 में दे दिया, है ना, या 2 मार्क्स वाले में दे दिया, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 7 में से 4 चैप्टर कर लो, या फिर 2 कर लो, या 3 कर लो, ऐसा नहीं करना। सभी चैप्टर को पढ़कर जाना है, अच्छे से हमें तैयार करके जाना है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी दूसरी बुक है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो पहला आपको पता है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाले चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा भाई, 6 नंबर का वेटेज रहेगा इसका। जो दूसरा हमारा चैप्टर है वो है एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर का जो वेटेज है वो कम है भैया, 4 नंबर का रहेगा, सिर्फ 4 नंबर का ये चैप्टर रहने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नियोजित विकास की राजनीति, जो तीसरा चैप्टर है नियोजित विकास की राजनीति, इसका मात्र 2 नंबर का वेटेज है, बहुत कम दे रखा है भाई इसका तो। ठीक है, वैसे चैप्टर मज़ेदार है लेकिन 2 नंबर का वेटेज है भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। उसके बाद हम बात करें तो देखो 2 नंबर का तो दे रखा है, लेकिन जो स्टूडेंट 95 या 97, 98, 99 या फिर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना चाहते हैं, उनको तो भाई सभी चैप्टर को पढ़ना होगा। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि कुछ नहीं पढ़े होंगे और उनका मकसद होगा भाई 80-85 नंबर लाने का, तो भाई आप इस चैप्टर को अगर स्किप भी कर देते हैं तो चलेगा, क्योंकि 2 नंबर का ही वेटेज रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा चैप्टर है, आपको पता है चौथे चैप्टर का नाम है भारत के विदेशी संबंध, है ना। अगर हम भारत के विदेशी संबंध की बात करें तो इसका जो वेटेज रहेगा भाई 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के पूरे चांसेस है, मतलब 6 नंबर का भी आ सकता है, और वही मैंने बोला कि 4 में और 2 में इस तरीके से भी दिया जा सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपको पता है कि कांग्रेस प्रणाली चुनौती एवं पुनर्स्थापना ऐसे करके चैप्टर का नाम है ना। ये जो चैप्टर है मैं बता देता हूँ, इसका वेटेज है 4 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद छठा चैप्टर है जो आपातकाल के ऊपर आधारित है, आपको पता है ना। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, चैप्टर का नाम क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यानी चैप्टर नंबर 6 जो है आपका, ये भी 4 नंबर कवर करेगा भैया। इसका वेटेज कितने का दे रखा है? 4 नंबर का। इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रीय आकांक्षा, 7वां चैप्टर है क्षेत्रीय आकांक्षा है, ये जो चैप्टर है इसका भी वेटेज 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और आखिरी हम चैप्टर की बात कर लेते हैं जो है भारतीय राजनीति में नए बदलाव वाला जो चैप्टर है, सबसे आखिरी चैप्टर है। इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा आखिरी चैप्टर का वेटेज दे रखा है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को चैप्टर के वेटेज के बारे में बता दिया कि भाई किस चैप्टर से मतलब कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन को समझते हैं। अगर मैं इसी PDF में नीचे की तरफ चलता हूँ तो हमारे को ना क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन को भी समझाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आपको पता है कि भाई आपके पेपर का डिज़ाइन कैसा रहेगा। तो 12 MCQ, पहले स्टार्टिंग में हमारे को 12 MCQ देखने को मिल जाएगा, और 12 MCQ में से 6 MCQ फर्स्ट बुक से और 6 MCQ सेकंड बुक से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें आपका ये जो शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, यानी कि नहीं, इससे पहले शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास कुल मिला के 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कितने देखने को मिलेगा? 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 3 फर्स्ट बुक से, 3 सेकंड बुक से, ये हो गया। उसके बाद आपको पता है 4 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप 4 मार्क्स वाले में देखेंगे कि फर्स्ट बुक से 3 क्वेश्चन दिया हुआ होगा। फर्स्ट बुक से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे, और सेकंड बुक से मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे पैसेज, मैप और कार्टून की बात कर लेते हैं। तो भैया देखो, एक पैसेज आएगा, फर्स्ट बुक से एक पैसेज आएगा सिर्फ, लेकिन जो हमारा मैप और कार्टून आने वाला है, मैप और कार्टून किस
बुक से आएगा तो सेकंड बुक से आएगा। तो सेकंड बुक में जितने भी मैप और जितने भी कार्टून दे रखे हैं उसको आप ज़रूर कर ले, सिर्फ सेकंड बुक से करना है, फर्स्ट बुक से नहीं पूछा जाएगा। CBSE ने भाई खुद ही ये डिज़ाइन, पेपर का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया है, तो यहीं से आने वाले भाई इन्होंने खुद बता दिया है कि हम आपसे कार्टून और मैप सेकंड बुक से ही पूछने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर ले, 6 नंबर वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं भैया, दोनों ही बुक से 2-2 क्वेश्चन होंगे, टोटल 4 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर वाले, और दोनों बुक से पूछे जाएंगे। और आपको पता है कि 4 नंबर जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं सब में ऑप्शंस होते हैं, तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर का यही डिज़ाइन रहेगा। 40 मार्क्स टोटल, हमारे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो गया, यानी कि 100 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेपर का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उसको समझ चुके होंगे और इससे आपको अपनी तैयारी में हेल्प मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं भैया आगे का क्या मतलब टिप्स क्या हो सकता है आपके लिए। अभी आप कुछ टिप्स दे दें हमारे को, जैसे कि अगर हम अभी 50 मार्क्स या 60 मार्क्स का ही टारगेट लेके चल रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे फेल होने के कगार पे हैं, तो वो क्या करें जिससे कि वो अपने मतलब जो भी रिजल्ट उन्होंने सोचा है उससे और बेहतर कर सके। आप अगर 60 पे हैं आप 80-90 तक जा सके, आप अगर 70 पे हैं आप 90-95 ला सके। तो 2-2.5 महीने तो नहीं बचा है हमारे पास, लगभग मैं 40 से 50 दिन लेके चल लेता हूँ। 40 से 50 दिन आपके पास जो भी बचा है उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें भाई, यूट्यूब का इस्तेमाल करें। मेरे हिसाब से तो भाई यूट्यूब जो है आपके लिए रामबाण का काम करेगा, रामबाण, समझते हैं ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं और यहाँ पे आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें समझ सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल के टीचर से आप कोई उम्मीद ना लगा के बैठे, या फिर आप ट्यूशन टीचर से कोई खास उम्मीद लगा के ना बैठे। आपको अब अपनी ज्योति खुद जगानी है। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही फेमस लाइन कही ना कि आपको अपनी ज्योति खुद जगानी होगी, क्योंकि आपको अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढना है। आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आपको लाना है, तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। इसके लिए सेल्फ स्टडी करें जितना हो सके। आप NCERT बुक को पढ़ सकते हैं अभी, अगर पढ़ ले, नहीं तो यूट्यूब पे जाए, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेक्चर दे रखे हैं। पॉलिटिकल साइंस की मैं खुद की बात करूँ, प्लेलिस्ट में जाओगे, एनिमेशन के थ्रू सभी चैप्टर को समझा रखा है सरल स्पष्ट भाषा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है। अभी रिवीजन सीरीज़ भी मैंने शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल साइंस की पहली वीडियो भी मैंने डाल दी रिवीजन सीरीज़ की। एक वीडियो में भाई 40 मिनट की वीडियो है, और उस 40 मिनट की वीडियो में पूरे चैप्टर को ऐसे समझा दिया है कि आपके दिमाग में छप जाएगा। आप एक बार वीडियो देखो और उसके बाद मेरे को बताना। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, सीधा कमेंट में पूछो मेरे से, या आप इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करो, वहाँ पर आप मेरे से पूछो, ठीक है। तो ये तरीका आप आजमाए भाई, मेहनत आपको ही करना है, ठीक है। MCQ सीरीज़ अगर लाता हूँ, MCQ क्वेश्चन देखो, आप वहाँ पे कमेंट करो, कमेंट में आप आंसर बताओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। बाकी टेस्ट पेपर की सीरीज़ भी लाऊंगा पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर को सॉल्व करना है। अभी टेस्ट पेपर की सीरीज़ अभी नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले रिवीजन सीरीज़ पूरा करवा दूँ, ताकि जिन बच्चों को कुछ नहीं आता है कम से कम वो भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करने लायक हो जाए, उसके काबिल हो जाए वो। तो जब टेस्ट पेपर सीरीज़ आएगा तो मैं यही उम्मीद करूँगा ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट जो कि मेरे चैनल से स्टडी कर रहे हैं वो मेरे को सॉल्व करके उस टेस्ट पेपर को देंगे, और मैं बहुत सारे बच्चों का टेस्ट पेपर चेक करूँ, ताकि मेरे को भी लगे कि हाँ यार, मैंने ये टेस्ट पेपर सीरीज स्टार्ट किया, वो मेरा जो प्रयास था वो कारगर सिद्ध हुआ और उससे आप लोगों को बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो 3-4 चीज़ें आपको करनी है भाई। पॉलिटिकल साइंस में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, पहले चैप्टर की वीडियो देख ले अच्छे से, चैप्टर को समझ ले, चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ ले, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ आप रिवीजन सीरीज, जो भी मैं रिवीजन सीरीज लेके आया हूँ उसको आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद जो टेस्ट पेपर लेके आऊँगा, टेस्ट पेपर सीरीज, उस टेस्ट पेपर सीरीज़ में जितने भी टेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर 10 टेस्ट पेपर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ तो कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व करेंगे और आप मेरे को भेजेंगे, मेरे को सेंड करेंगे। सेंड नहीं तो अगर मैं आंसर की को डालता हूँ तो वहाँ से भी आप अपने आंसर को मिला के आप देखेंगे कि हाँ भाई किस क्वेश्चन में क्या कमी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी भाई, ठीक है।
तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर से कह रहा हूँ एक बार भाई, वीडियो में लाइक का जो टारगेट रखा है वो 500 रखा है, तो आप अपना जरूर कंप्लीट करवा देंगे। और बाकी अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।